मैं ये 2 साल निःशुल्क किसी भी अधिवक्ता के किसी भी समस्या में, चाहे उनका निजी हो चाहे उनके क्लाइंट का हो, मैं निःशुल्क उनके लिए किसी भी न्यायालय में अपना समय और अपना जो है सो बहुत चाहे उनके लिए उपस्थित। 50,000 रुपया नॉर्मल में, 25,000 रुपया गंभीर में, 50,000 रुपया जो है तो उनकी। अगर इस समस्याओं को मैं दूर नहीं किया तो फिर मेरे पिताजी के 33 वर्षों के निर्विरोध चुने जाने का कोई जिला बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने के बाद एडवोकेट एसोसिएशन की बिल्कुल बच चुकी है और 17 अक्टूबर को मतदान है, 18 अक्टूबर को मतगणना। इस बीच मैं प्रत्याशी के पास उपस्थित हूँ जो कि उनका नाम है महासचिव के पद पे राकेश कुमार सिंह उर्फ टुन्ना सिंह। जैसे मैं बात करूंगी, काफी इनका नाम है, काफी इनका बड़ा पद है और अधिवक्ता होने के बाद चुनावी माहौल में जाने का आखिर इनका क्यों मूड पड़ा, क्या आखिर इसके पीछे रहस्य है, क्या इनकी उद्देश्य है, हम डायरेक्ट इनसे सीधा सीधी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए, अपनी परिचय दीजिए कि आप इस अधिवक्ता में आने के बाद आप चुनावी माहौल में जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपके पिताजी का बहुत बोलबाला है, परिचय करने की मोहताज नहीं है। उसके बाद आपका भी मूड जो बना है तो उसके पीछे रहस्य क्या है, कारण क्या है? क्योंकि मेरे पिताजी 1967 से जो है सो एडवोकेट एसोसिएशन के नियमित सदस्य के रूप में जो है सो वकालत पेशे में जुड़े हैं। जो है सो इसके पहले मेरे पिताजी ने जो है सो बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है सो 6 नौकरियां को जो है सो रिजाइन करके जो है सो अपने आप को स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए मुजफ्फरपुर में वकालत पेशा से जुड़े हैं। 1967 में वकालत पेशा में ज्वाइन करने के बाद जो है सो अभी 2025 से पिछले 33 वर्षों तक मेरे पिताजी को जो है सो इस एसोसिएशन के माननीय सदस्यों के द्वारा जैसे निर्विरोध जो है सो महासचिव और सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी और ये अध्यक्ष के रूप में जैसे निर्वाचित किया गया। एक भी मेरे पिताजी के खिलाफ जो है सो इस एडवोकेट एसोसिएशन के किसी भी सदस्य ने जो है सो नामांकन नहीं दिया। जो है सो अगर एक बार जो है सो 2023 में जो है सो एक नामांकन जो है सो एक यहाँ के अधिवक्ताओं ने दिया, जो है सो अधिवक्ता ने दिया जो है सो जो नामांकन वापसी के दिन अपना नामांकन जो है सो मेरे पिताजी के समर्थन में वापस ले लिया और मेरे पिताजी जो है सो 2025-2024 तक जो है सो निर्विरोध इस एसोसिएशन का 33 वर्षों से सेवा करते आए, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के रूप में। तो मैंने देखा जो है सो कि मेरे पिताजी जो है सो इतने अच्छे काम किए हैं और मैं इस एसोसिएशन को जो है सो उनके बाद जो है सो प्रतिनिधित्व करूं और मैं उनके चरणों कदम का आशीर्वाद लेकर जो है सो मैं उनकी तरह अपनी यहाँ पर प्रतिष्ठा, अपना आचरण, अपना व्यवहार और अपना सहयोग देकर जो है सो क्यों नहीं इस एसोसिएशन को आगे उत्थान की ओर सो ले जाऊं। ओके सर, तो एसोसिएशन में आप किस तरह से बदलाव है? काफी परेशानी है, काफी चीजें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, उसके बारे में हमें जो शिकायत है तो उसको आप कैसे बदलाएंगे? एसोसिएशन में जो है सो बदलाव कैसे लाएंगे? विगत जो है सो 33 वर्षों से मेरे पिताजी जो है सो इस पूरे एसोसिएशन के एक एक ईंट को जो है सो अपनी व्यवस्था से, अपनी जो है सो लोगों से, विधायक से, सांसद से, मंत्री से रुपया जो है सो मांग के, उनके द्वारा फंड मांग के इसको जो है सो व्यवस्थित किया। भवन तो मेरे एसोसिएशन का बहुत अच्छा बन गया, लेकिन जो है सो विकास के मामले व्यवस्था जो है सो नहीं बनी। तो यहाँ पर जो है सो एक बहुत अच्छा व्यवस्था, गंदगी हो, चाहे लोगों को अच्छा शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे न्यायालय में अगर किसी भी तरह का अगर कोई विवाद फंसता है किसी अधिवक्ताओं के साथ तो उनके लिए मैं तत्पर रहूं। मैं यहाँ के अधिवक्ता जब तक जो है सो वकालत खाना से अपना प्रैक्टिस करके घर वापस नहीं जाते हैं तब तक मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनके लिए मैं यहाँ तत्पर रहूं। यह हमारी जिम्मेवारी कभी भी नहीं बनती है कि मैं आऊं और अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस करूं और अपना 4:30 बजे अपना जो है गाड़ी में घोड़ा टांगूं और यहाँ जो अधिवक्ता रह गए उनका क्या होगा, उनके बीच क्या हुआ और क्या हुआ। इसलिए मैं अधिवक्ता के आने के पूर्व और अधिवक्ताओं के जाने के पूर्व, हम अपने सदस्यों के आने के पूर्व, हम अपने सदस्यों के जाने के पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करूंगा और सुबह 10 बजे से लेकर उनके जाने तक उनकी सारी समस्याओं को सुनूंगा
और अगर इस समस्याओं को मैं दूर नहीं किया तो फिर मेरे पिताजी के 33 वर्षों के निर्विरोध चुने जाने का कोई महत्व नहीं रहेगा और मैं उनके नाम पर जो है सो कलंकित हो जाऊंगा। ओके सर। सर तो आपकी जीत होने पे, आपकी जीत से नए अधिवक्ताओं उनको क्या लाभ मिलेगा? नए अधिवक्ताओं को जो है सो अगर मेरी जीत सुनिश्चित होती है, मैं अगर महासचिव पद पर जो है सो यहाँ पर चुना जाता हूँ, तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि जो भी हमारे जूनियर्स जो है सो कलीग हैं, अगर जो है सो, क्योंकि होता क्या है कि उनको 500 रुपया चाहे 200 रुपया जो है सो जूनियर के रूप में फीस दिया और मैं उनसे मांगूंगा जो है सो कि भैया तू हमको जो है सो 500 रुपया दो तो तुम्हारे ब्रीफ में चलूंगा, तो नहीं, मैं ये 2 साल निःशुल्क किसी भी अधिवक्ता के किसी भी समस्या में, चाहे उनका निजी हो चाहे उनके क्लाइंट का हो, मैं निःशुल्क उनके लिए किसी भी न्यायालय में अपना समय और अपना जो है सो बहस चाहे उनके लिए उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। महिलाएं अधिवक्ता जो, उनके लिए आपकी क्या सोच रहेगी? उनका कुछ नया कुछ प्लान? काफी समस्या है, काफी शिकायतें आती है हम लोगों के पास, अभी उसको तक कैसे देखेंगे? अभी तक जो है सो जितनी हमारे यहाँ जो है सो महिलाएं जो है सो सदस्य हैं, उनको तो हमारे पिताजी जो है सो जब तक रहे, शायद मेरा ये सोच है कि सर आंखों पर रखे हैं, क्योंकि वो हमारे एसोसिएशन के लिए बहुमूल्य सदस्य है, लेकिन उनके लिए कुछ नया प्लान है, उनके ऐसा कुछ? अगर उन्होंने जो है सो किसी भी प्रकार का अगर मेरे महासचिव बनने के बाद जो है सो अगर जो है सो उनके द्वारा मांग किया जाता है तो उसका त्वरित 24 घंटा के अंदर में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इनकी व्यवस्था को अगले 24 घंटे के बाद उपलब्ध कराएं। ओके। अधिवक्ता बीमार होते हैं, उनके इलाज के लिए या फिर इस तरह की जो व्यवस्था है उसको लेके क्या सोचते हैं? समझ रहे मेरी बात? अगर अधिवक्ता जो है सो हमारे एसोसिएशन के कोई जो है सो अगर बीमार होने के बाद मर जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अभी तक मेरे एसोसिएशन के द्वारा उनके परिवार के जो है सो सदस्यों को जो है सो 10,000 के रूप में सहायता राशि दी जाती है। अगर कोई अधिवक्ता जो है सो घायल हो जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से अगर कोई बीमारी से इलाज कराते हैं, तो उनको जो है सो मेरे एसोसिएशन के द्वारा जो है सो 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं जब सदस्य महासचिव के पद के रूप में जैसे शपथ ग्रहण करूंगा, तो पहली आम सभा में मैं सभी सदस्यों से आग्रह करके, उनसे निवेदन करके, सभी पदाधिकारियों से निवेदन करके मैं कहूंगा कि भाई आप लोग जो है सो इसमें हमको समर्थन कीजिए कि कोई भी अगर हमारे अधिवक्ता साथी, चाहे हमारे गार्जियन, चाहे हमारे छोटे भाई के साथ किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उनको 50,000 रुपया किसी भी शर्त पर एसोसिएशन जो है सो अविलंब यानी कि तत्काल जो है सो उनके श्राद्ध कर्म के पूर्व जो है सो उनके परिवारजनों को अपने से स्वयं मैं जाकर, चाहे अपने संगठन के सदस्यों के साथ जाकर उनको खुद जो है सो उनके श्राद्ध कर्म के पूर्व मुहैया कराऊंगा। और उसके बाद अगर जो है सो कोई किसी गंभीर बीमारी से अगर हमारे सदस्य जो है सो अगर जो है सो बीमार होते हैं, चाहे उनका इलाज कहीं जो है सो चल रहा है, चाहे उनके इलाज में जो है सो कोई रुकावट अगर आ रहा है, तो उनको 25,000 रुपये से मैं तत्काल जैसे उनके आवेदन करने पर, चाहे उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के आवेदन देने पर मैं 25,000 रुपया तत्काल उनको मुहैया कराऊंगा। और हमारे अन्य जो है सो किसी भी, भगवान न करे जो है सो, लेकिन किसी भी हमारे साथी गार्जियन के साथ कोई दुर्घटना में घायल हो जाना, पैर टूट जाना, चाहे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, चाहे जो है सो गोल्ड ब्लैडर में जो है सो स्टोन हो, चाहे इत्यादि वगैरह का जो भी जो है सो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी तो उसमें 10,000 रुपया का मिनिमम सहायता मेरे एसोसिएशन से मेडिकल में 10,000 रुपया और कैजुअलिटी में 50,000 और मेजर जो है सो डिजीज या मेजर इंजर्ड में 25,000, 25,000। अच्छा, मृत्यु होने पे 50,000 रुपया है ना? मतलब सबका अलग-अलग आपका 10,000 रुपया नॉर्मल में, 25,000 रुपया गंभीर में, 50,000 रुपया जो है सो उनकी मृत्यु हो जाने। चलिए, बात अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लग रहा है ये चीज आपके बारे में जानते हुए। अगर अच्छी बात है, अगर जीत करके सराहते हैं, महासचिव के पद पे हैं और सरकार किस तरह से क्या कुछ प्रस्ताव है, एडवोकेट एसोसिएशन वो सारा कुछ भी बता रहे हैं। सर, जो भी अधिवक्ता आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
क्या इससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, जैसे चुनाव आते हैं तो लोग इसी तरह के वादे करते हैं, ऐसा कहना है आपका, तो क्या आप भी उन वादों में से हैं, वादे से पूरा मैं करेंगे, वो पूरा करने वाले में से हैं या फिर मैं वादे के? मैं 33 साल अपने पिता के सेवा के सर आपके पिताजी सेवा भावना को की है? देखते हुए हाँ जी मैं इस जो है सो चुनाव में उतरा हूँ। जी मैं राजनीतिक लोग नहीं हूँ। मैं आज तक अपने जीवन में किसी प्रकार को कोई राजनीति नहीं किया है। मेरी इच्छा हुई कि अधिवक्ता मेरे पिताजी के कारण हमारे साथ इतना जुड़ गए, अब उनके लिए हमको कोई ना कोई पद जो है सो हासिल करना चाहिए, क्योंकि सेवा करने के लिए यहाँ जो है सो अधिवक्ता संघ में फाइनेंशियल मैटर है। तो जब हमको जो है सो अगर वित्तीय सहायता न मिलेगी तो मैं यहाँ के सदस्यों का जो है सो आर्थिक मदद चाहे सभी तरह का मदद नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा एक ही कहना है कि 33 वर्षों के बनाम 2 वर्ष, एक बार मौका दीजिए। अगर मैं 2 वर्षों में आप पर खड़ा नहीं उतरा तो आप मुझे गद्दी से उतारिए, बेइज्जत करके। आपका अधिकार बनता है, आपने मुझे जो है सो 2 वर्षों के लिए चुना और मैं आपके विश्वास पर खड़ा नहीं उतरा, तो आपको जो है सो बेइज्जत करके, आपको अपशब्द बोल के आपको अधिकार बनता है कि मुझे उतारिए। और मैं चुनाव में आता हूँ तो मेरा ओपन, मैं सभी सदस्यों को यह कहता हूँ कि मेरा ओपन बहिष्कार कीजिए आप, कि आप 2 वर्षों में कुछ नहीं किया, इसलिए आपको चुनाव लड़ने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और मैं ये वादा करता हूं कि मैं बिल्कुल ही राजनीति से अपने आप को वापस ले लूंगा, एडवोकेट एसोसिएशन। मतलब अपने पापा का जो सर जो है, जो नाम है, नेम फेम है, उसको बरकरार रखें। बिल्कुल, मैं उसी के लिए खड़ा हो रहा हूँ कि उन्होंने जो 33 वर्षों में किया है वह मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, 100%, लेकिन उसका मैक्सिमम 2 वर्षों में पूरा करके दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए एक मौका सिर्फ मांग रहा हूँ लोगों एक मौका। से, एक मौका। 2 साल में आप मुझे देख लो, और नहीं तो फिर मैं कहीं आप किसी और कैंडिडेट के साथ। ओके सर, अधिवक्ता जो सुन रहे हैं उनके लिए आपकी क्या संदेश रहेगी, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस आपका अंतिम सवाल एक है, बार, बस। एक मौका 2 वर्षों के लिए आप लॉटरी खेले, लॉटरी पर मैं खड़ा नहीं उतरा, मुझे जहन्नुम में आप भेज दें, निकाल दें। मेरा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल आप विरोध कीजिएगा, मेरा ये स्टेटमेंट है, वीडियो है, मैं भी सेव करूंगा, आप भी सेव कीजिएगा। अगर मैं आपके पास आता हूं तो आप बिल्कुल कहिएगा कि ये टुन्ना जी आप ही का ये वीडियो है, बोलिए आप आए हैं मेरे यहाँ वोट मांगने, मैं क्या करूं। बिल्कुल दिखाइएगा, मेरा आग्रह है। ओके सर, जरूर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए हमसे। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है, मौके पे चौका मारेंगे सर, और नहीं मौका मिलेगा तो कह रहे हैं एक बार मुझे आउट करो। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं, जितने अधिवक्ता है, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, आप ध्यान से इनकी वीडियोस को सुनिएगा और देखिएगा जरूर क्या कुछ इन्होंने कहा, क्योंकि ये वीडियोस मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। अगर सर इस वादे को पूरा नहीं करते हैं तो आप हमसे जरूर कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है? तो फिलहाल मैं आपको बताते चलूं कि ये जो चुनाव है वो 17 तारीख को मतदान है, एक बार फिर से बता दूं, और 18 तारीख को मतगणना है और घोषणा दूसरे दिन हो जाएगी। जी हाँ, तो दर्शकों आप रेडी रहिएगा, क्योंकि लगातार मैं इस कवरेज को दिखाना अब शुरू करूंगी। अधिवक्ता जो हमारे साथ बैठे थे महासचिव के पद पे सर हैं, और सर से हमने बात करा, बड़ा अच्छा लगा हमें भी बात करके, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी जो प्लाने हैं वो बहुत अच्छी लगी और थोड़ा हटके लगी। लेकिन अब देखना है, बड़ा दिलचस्प होगा ये जो बातें किए हैं, जो वादे किए हैं, वादे से मुकरते हैं या निभाते हैं। थैंक यू।